हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं नार्जा, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरी चैनल एलबी फार्मा क्लासेस में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी जो मोस्टली बी फार्म एंड डी फार्म स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। मेरी जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं ये डिस्कस करूंगी आफ्टर बी फार्म एंड डी फार्म करने के बाद कोई भी स्टूडेंट अपनी अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके लिए कौन कौन सी प्रोसेसिंग अपनाना पड़ेगी और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी और साथ में कितनी फीस उनको सबमिट करनी पड़ेगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जो बी फार्मा की कोर्स होते हैं वो 4 साल की कोर्स होती है और जो डी फार्मा की कोर्स होती है वो 2 साल की कोर्स होती है। जो भी बी फार्म और डी फार्म के स्टूडेंट होते हैं वो अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपनी अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो पहले ऑफलाइन होती थी, अभी उसको ऑनलाइन कर दिया गया, इसलिए ऑनलाइन प्रोसेसिंग करना पड़ती है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो है वो आप घर बैठ के भी कर सकते हो। उसमें क्या करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। उस लैपटॉप के ज़रिए आप क्या करोगे, गूगल में जाना और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, उस स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाकर सर्च करना। मान लो आप आसाम से बिलोंग करते हो तो आप वहाँ पे गूगल में सर्च करना आसाम फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो वहाँ आसाम फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट खुल जाएगी। तो सेम ऐसा ही आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, उस स्टेट की फार्मेसी काउंसिल सर्च करना। तो वहाँ पे वेबसाइट जब खुल जाएगी तो वहाँ ऑलरेडी दिखाएगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग। तो आप क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगी। तो उस टाइम आप एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना, ध्यान रखना ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आप अच्छी से, बिकॉज ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके आगे तक काम आएगी जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ जाती है। क्योंकि इस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप अपनी वो जो साइट है उसको खोलोगे और अगर उसमें कोई भी और डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है तो उसको भी अपलोड करोगे और साथ में आपका जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ तक पहुँचा है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो हम बात करते हैं कि बी फार्मा के जो स्टूडेंट है उनका कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगी और जो डी फार्मा के स्टूडेंट है उनका कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगी। सो हम वन बाय वन बताएंगे कि जो बी फार्मा के स्टूडेंट है उनका कौन सी लगेगी और डी फार्मा की कौन सी लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं बी फार्मा की। बी फार्मा के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगी, जो उनकी क्लास 10th और 12 की जो भी मार्कशीट मिल रहा है तो वो मार्कशीट उनको सबमिट करनी पड़ती है। उस वहाँ पे लैपटॉप रहता है ना, वहाँ पे कंप्यूटर, वहाँ पे स्क्रीन करके देनी पड़ती है आपको। तो वहाँ पे उनका जो 10th 12 की मार्कशीट, एडमिट कार्ड और उनका जो सर्टिफिकेट मिलती है वो सर्टिफिकेट को देनी पड़ती है। प्लस उसके साथ आपको जो बी फार्मा फर्स्ट सेम से लेके 8th सेमेस्टर तक आपको एडमिट कार्ड मिला है वो सारा एडमिट कार्ड भी देनी पड़ेगी। आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक मार्कशीट मिली है वो मार्कशीट भी देनी पड़ेगी। और आपका जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिली है और आपने जो 45 डेज की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है उसकी जो सर्टिफिकेट है उसको भी सबमिट करनी पड़ेगी। और साथ में आपको टीसी, सीसी और माइग्रेशन है आपके पास तो आप वो भी सबमिट करोगे और एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपको सिग्नेचर करनी पड़ेगी। तो फिर से मैं बताती हूँ, बी फार्मा के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगी, 10th 12 की मार्कशीट, एडमिट कार्ड प्लस सर्टिफिकेट और आपका जो बी फार्मा की फर्स्ट सेम से लेके 8th सेमेस्टर के एडमिट कार्ड, मार्कशीट, टीसी, सीसी, माइग्रेशन और साथ में आपका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो और एक कॉपी फोटो और आपका सिग्नेचर चाहिए। जब यह कंप्लीट आप स्कैन करके दे दोगी तो वहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाती है। और जब ये सक्सेसफुल हो जाती है तब आपको क्या करना पड़ता है, 6000 अमाउंट जमा करनी पड़ती है। जब आप ये 6000 अमाउंट जमा कर दोगी तब क्या होगा, आपका पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और आपका मेल में एक मैसेज आ जाती है, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल, ठीक है, और आपका 6000 की रिसीप्ट भी आ जाएगी। तो सेम ऐसे हम बात करते हैं डी फार्मा की। डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की अल्टीमेटली सेम होती है। उसमें क्या होता है, डी फार्मा के जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्लास 10 12 के एडमिट सर्टिफिकेट और मार्कशीट जमा करनी पड़ती है। साथ में फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर तक जो एडमिट कार्ड मिली है वो एडमिट कार्ड, मार्कशीट और फिर बाद में उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और उन्होंने 500 आवर्स की जो ट्रेनिंग की है ना हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल ट्रेनिंग की जो 3 मंथ की उनका सर्टिफिकेट है तो उसको भी जमा करनी पड़ती है और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उनका सिग्नेचर जमा करनी पड़ेगी। जब उनका भी ये प्रोसेसिंग हो जाती है तो उनको भी 6000 फीस जमा करनी पड़ती है और ये सारी करने के बाद उनका पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और अपना ईमेल आईडी में मैसेज आ जाती है।
फिर आपका जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड होती है ना, उससे आप बार बार चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ तक पहुँचा है। बिकॉज आप जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग करते हो वो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ जब सबमिट हो जाती है तो आपका कॉलेज में वेरिफिकेशंस के लिए जाती है। कॉलेज से जब वेरिफिकेशंस हो जाती है तो फिर बाद में क्या होता है, फार्मेसी काउंसिल में आएगी। वहाँ आने के बाद फिर बाद में आपको बुलाया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स फिर री वेरिफिकेशंस करवाने के लिए। फिर ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाती है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन बता दी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं डी फार्म और बी फार्म के स्टूडेंट। अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।